ट्रंप शासन में यूरोप पर संकट बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ 100 साल का सहायता समझौता करने वाले यूनाइटेड किंगडम को रूस ने धमकी दी है कि 9 मिनट से भी कम समय में वो लंदन को भस्म कर सकता है। इसीलिए ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल बेलारूस में तैनात कर दी गई है। यह धमकी उस वक्त दी गई है जब ट्रंप का विस्तारवाद नेटो एकता में दरार का कारण बन रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या संकट की इस घड़ी में अमेरिका ब्रिटेन का साथ देगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मंशा रखने वाले ट्रंप की इस मुद्दे पर लंदन से भी तनातनी शुरू हो चुकी है। देखिए क्या है पुतिन का लंदन प्लान और इस पर ट्रंप आखिर मौन क्यों है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में लंदन शहर धधकने लगा था। लेकिन अब उससे भी विनाशकारी जंग का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध में सहयोग। ब्रिटेन ने इसी महीने यूक्रेन को 100 साल तक हथियार देने का करार किया और उसी दिन से लंदन पुतिन के निशाने पर आ गया। %22 यूक्रेन जीत चुके पुतिन का टारगेट अब हर वो देश है जो कीव को हथियार दे रहा है। अमेरिका से यूक्रेन को मदद बंद हो चुकी है और लंदन से नए हथियार मिलने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने लंदन के खिलाफ बड़ी सामरिक और एटमी तैनाती कर दी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बेलारूस राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही बेलारूस में ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। लुकाशेंको ने कहा है वो दिन आ ही गया जब बड़े भाई पुतिन ने बेलारूस को ओरेश्निक दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल को स्मोलेंस्क के करीबी बेस ऑर्की पर तैनात किया जाएगा। पुतिन ने एक बड़े प्लान के तहत बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती की है, जिसके संकेत लुकाशेंको के बयान से मिले हैं। लुकाशेंको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आपके टारगेट बहुत करीब हो तो बुरा होता है, लेकिन जब वो ज्यादा दूर हो तब और भी बुरा होता है। दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। रूस के ज्यादातर हाइपरसोनिक आईसीबीएम बेस पूर्वी रूस में हैं और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए ही ओरेश्निक को बेलारूस में तैनात किया गया है। ऑर्की से लंदन की दूरी 2100 किलोमीटर है। रूस का दावा है कि यहां से रूस की ओरेश्निक मिसाइल 8.8 मिनट यानी 9 मिनट से भी कम समय में लंदन पर हमला कर सकती है। इसके हमले से लंदन में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की आग भड़केगी और सब भस्म हो जाएगा। पुतिन का प्लान है कि परमाणु हथियार के बिना लंदन पर बेलारूस के जरिए मिसाइल हमला करा दिया जाए, ताकि रूस पर हमले का दोष भी ना आए। लंदन के साथ साथ पुतिन ने यूरोपीय देशों के अहम बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की शैडो फ्लीट बाल्टिक सागर में साजिश रच रही है। रूस का प्लान है कि बाल्टिक सागर में बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया जाए, जिससे बाल्टिक के अहम बेस के साथ नेटो का कनेक्शन कट जाए। स्वीडन ने रूस की शैडो फ्लीट के एक जहाज को हिरासत में भी लिया है, जिस पर आरोप है कि वो बाल्टिक सागर में केबल काटने के लिए पहुंचा है। तो बाल्टिक सागर में गॉटलैंड द्वीप पर स्वीडन का बंज एयरबेस है। इस एयरबेस का कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए कंट्रोल होता है।
स्वीडन का आरोप है कि रूस के शैडो फ्लीट का एक कार्गो शिप गॉटलैंड के पास पहुंचा। इस शिप पर माल्टा का झंडा लगा था और इसका नाम है वेजेन। स्वीडन ने इस जहाज को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल शैडो फ्लीट के जहाज माल ढुलाई के नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर का सफर शुरू करते हैं। इनका पायलट जानबूझकर जहाज का लंगर गिरा देता है। जहाज को मीलों तक लंगर गिराकर चलाया जाता है। चलते जहाज के लंगर में ऑप्टिक फाइबर केबल उलझ जाते हैं। मीलों तक घसीटे जाने पर यह केबल टूट जाते हैं। अब से पहले स्वीडन और लातविया के बीच इसी तरह केबल डैमेज किए गए। बाल्टिक सागर में स्वीडन के एक्शन के बाद रूस के एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने बयान दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक नेटो देश बाल्टिक सागर पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हर कारोबारी जहाज की तलाशी लेने के लिए रूस पर केबल डैमेज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नवंबर 2024 में लातविया स्वीडन केबल डैमेज किया गया। नेटो ने इसका आरोप चीन के मालवाहक जहाज पर लगाया। अक्टूबर 2023 में बाल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। नेटो ने इसका आरोप हांगकांग के मालवाहक जहाज पर लगाया। दिसंबर 2024 में ईस्ट लिंक 2 अंडर वाटर पावर लाइन डैमेज करने की कोशिश हुई। फिनलैंड ने इस आरोप में कोक आइलैंड के एक शिप को हिरासत में ले लिया। रूस का कहना है कि बाल्टिक को नेटो झील बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस बाल्टिक में नेटो के बढ़ते वर्चस्व से नाराज है। इसीलिए बाल्टिक से लंदन तक जंग का विस्तार हो रहा है और इस जंग पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति मौन हैं, जिससे पुतिन का समर्थन माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप की प्राथमिकता ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करना है और इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार से भी संबंध बिगड़ने के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि डेनमार्क से ग्रीनलैंड की डील करने से पहले ट्रंप को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी डील करनी होगी। बीते हफ्ते डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन और ट्रंप की 45 मिनट तक फोन पर बात हुई। ट्रंप ने मेट पर ग्रीनलैंड यूएस को बेचने का दबाव बनाया। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रंप के ग्रीनलैंड ड्रीम का विरोध किया है, क्योंकि 1917 में ग्रीनलैंड पर यूनाइटेड किंगडम ने डेनमार्क के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। समझौते के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड कभी बेचा जाएगा तो उस पर पहला हक ग्रेट ब्रिटेन का होगा। कनाडा उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के अधीन था और ग्रीनलैंड कनाडा के करीब है। अब ट्रंप को ग्रीनलैंड पर डेनमार्क से पहले यूके के पीएम कीर स्टारमर से बात करनी होगी। ब्रिटेन ट्रंप के विस्तारवाद के आड़े आ रहा है और इसीलिए ट्रंप पुतिन की नीतियों का मौन समर्थन कर रहे हैं, ताकि लंदन पर दबाव बने और वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ खड़ा हो। वरना लंदन पर हमले की सूरत में ट्रंप उसका साथ नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।